गाने आपके कुरान मजीद में स्टार्ट होते हैं। ग़ज़वा बदर जब हुई तो फरिश्ते उतारे गए नुसरत के लिए मुसलमानों की, तो फरिश्तों को बंदे मारने को नहीं आते थे, उनका काम ही कोई नहीं था। अब जब फरिश्ते उतारे या हक़ व बातिल का मार किया तो कुरान पाक में आयात है, इनकी गर्दनों पर मारो, इनके जोड़ों पर मारो। यानी जो किलिंग टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप बातिल को, काफिर को, अल्लाह के दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मन को, अपनी फैमिली के दुश्मन को मार सकते हो। आपने कुरान पाक काफ़ी लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओके। किसी को सूरत 3 आती है? आपको तर्जमे के साथ, क्यों तर्जमे के बगैर? तर्जमे के बगैर, ओके। सूरह 3 में अल्लाह ताला पहले 4 कस्में खाता है, वो 3 वज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, अंजीर की, जैतून की, मुक़द्दस शहर की, मुक़द्दस पहाड़ की 4 कस्में खा के अल्लाह ताला कहता है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन तवाज़न पर पैदा किया। अब तवाज़न जो है वो अखलाकी भी है, रूहानी भी है और जिस्मानी भी है। जब तवाज़न बिगड़ जाए तो इंसान गुमराही के गड्ढे में चला जाता है। अखलाकी तवाज़न, आप उससे लड़ने के लिए जा रहे हैं तो उसका तो जस्ट सिर्फ उसे उंगली को ऐसे करना है और वो डर के भी कर सकता है। मैं अब तक 4 चोरों से गने छीन चुका हूँ, मेरे घर में 9 गन्स हैं जिनमें 4 छीनी हुई हैं ठीक है कि नहीं? तो मेरी प्रैक्टिस है इस चीज़ की, गन कैसे छीनते हैं जी। अब देखिए, आप गन उसके हाथ में है और आप उसके साथ इसलिए कर रहे हैं। पहला स्टेप ये है कि आप गन से पीछे हटे, उससे गन तानी है आपके ऊपर। अब क्या कहते हैं गन तान के? हैंड्स अप, यही कहता है, ओके। अब डर गए आप, अब आप क्या कर रहे हैं? पीछे कर रहे हैं। वो आपको या पीछे लेके आएगा या आप उसके ऊपर जाएंगे, 2 ही सूरतें हैं ना। पीछे जाने के लिए आपको कदम लेना पड़ता है साथ, कि कदम लिए बाहर पीछे जा सकते हैं, ओके। मुझे धकेलने अपनी गन से पीछे को, आजा आजा धकेल, मैं गन से बाहर हूं। अब जो मर्जी करे फायरिंग। देखिए, पहला स्टेप तो खुद को बचाना है ना आपका। अब आप यहां पर खड़े हैं, डर के पीछे होने के लिए कर रहे हैं, वो नहीं भी हिल रहा, आप पीछे हिल रहे हैं, लेकिन पहला स्टेप जब डर के है, जब तक आप उसकी गन की सीध से बाहर नहीं निकलते, ये बहुत रिस्की। आपने किया वो ठीक है, शायद आपने गन ले भी ली, बट दिस इज रिस्की। पहला काम है उसकी गन की रेंज से बाहर निकले, क्लियर? अच्छा, उसके बाद चाकू उसने मारा आपको, मारे चाकू, आपने क्यों रोका? यहां पे रोका, चाकू का इतना फल लगे तो लग गया। स्लिप अगर हो गया आपके हाथ से, फिर क्या हुआ? फिर भी लग गया। पहला स्टेप है चाकू की रेंज से बाहर होना है। कमन मारे या खाना खुना नहीं खाते, मारो, मैंने मारो मारो यार, मार दो मुझे चाकू। चलो ठीक है, जानी इतनी है, कोई बात नहीं, चले मारे। पहला स्टेप है, ये देखिए यहां पे खड़ा था मैं, आए मारे। पहला स्टेप है आप अपने पीछे होके एड़ियों को उठाएंगे, आपका पेट पीछे चला जाएगा। यहां खड़े हैं, पीछे हो गए, पेट इधर ही है आपका, आपने ये किया, पेट पीछे चला गया। अब उसकी रेंज ये थी, जहां खड़े थे वहीं खड़े, आप रेंज ये थी उसकी, ये अब वो चला गया चाकू। अब उसके बाद डिफेंस की बारी, आपने रोका है ना, तो जब तक आप उसकी रेंज से बाहर नहीं, अब अगर ये मैंने रोका है ना, इसे आपने रोका था यहां पे, स्लिप हुआ तो लग गया आपके, आपने यहां पे रोका, अब मेरे हाथ से स्लिप भी हो गया, लेकिन हाथ ऊपर ले जाए, आप निकालें, मुझे, मैं बच गया कम से कम। उसकी रेंज से बाहर आना, साइड से मारे चाकू, यार जोर से मारा कर, साइड से। अब ये रोका आपने, ये दोस्त नहीं आपके दुश्मन है। हाँ, दिस इज द राइट पॉइंट। फिर आए, जोर से आए। अब आपने ये मारा, ये रुक, मुझसे नहीं रुका, इसमें ताकत ज्यादा थी, मुझसे नहीं रुका। अब क्या होगा? ये मुझे लग जाएगा, ओके। अगर मैं इसे पीछे भागता हूं, मेरे ऊपर चढ़ेगा। कम ऑन, आए पीछे से, जोर से चाकू लेके आए, चाकू लेके आए। अब मैंने रोका भी, ओ यार चाकू तो ये आपका, ये चाकू है ना इसका। अब मैंने इसे मारा या नहीं मारा, मुझसे रुका या नहीं रुका, चाकू लग गया मुझे, क्योंकि चाकू ये है। अच्छा, अगर आप इसे पीछे हटेंगे, वो अपने देखिए, मैं मारता हूं चाकू, पीछे हटें आप, ये देखिए मैं मेरा कदम लंबा ले लूंगा, लेकिन वो चाकू मार रहे, नफ्सियाती तौर पे जब वो चाकू मारेगा मुझे डर के भागना है, एक साइकोलॉजिकल है कि वो चाकू मार रहा है, भागूंगा मैं, तो मारे चाकू, और मैं नहीं भागा। लेकिन मैं भागने की बजाय मैंने क्या किया, कमन, मैं यहां पर आ गया। अब जो मर्जी आपने करना है, उसे मारना है, लॉक लगाना है, स्विप करना है, जो मर्जी आपने करना है, पहले उसके चाकू से तो बाहर आना है हमने। गन पीछे, अब वंस अगेन इसमें साथ ये आप स्टेप ले रहे हैं ना, स्टेप। अब देखिए यहां से स्टेप से हाथ आएगा तो पीछे पॉसिबल ही नहीं है यार। गन आप उठा ले तो गन आपके पास, और जब मैं ये करता हूं, देखिए मेरे कंधे की पोजीशन 45 हो जाती है। बस इतना सा काम है, अब गन से बाहर है, बाकी जो मर्जी करना है बाद में है। लॉक जो मर्जी लगाएं, इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फुटिंग, आप पैरों को कैसे मूव करते हैं। अगर आपको पैरों को मूव करना आता है, आपको आधे कराटे आते हैं। कराटे किससे लड़ते हैं? गलत, कराटे किससे लड़ते हैं जी? कराटे किससे लड़ते हैं? खाली हाथ से। कराटे किससे लड़ते हैं? दिस इज मिस्टेक, कराटे यहां से लड़ते हैं।
कराटे दिमाग से लड़े जाते हैं, हाथों पैरों से जानवर लड़ते हैं। वो डंगर जिन्हें कुछ नहीं आता वो लड़ रहे होते हैं। आप लोग दिमाग से लड़ते हैं, दूसरे की ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ताकत दूसरे की है, इस्तेमाल आप कर रहे हैं। यही है ना इसमें, आप यही कुछ कर रहे होते हैं ना। तो दिमाग को हाजिर रखें, ठीक है, गुड, शाबाश। यह है कि अगर आप उसका तवाज़ुन खराब करने में कामयाब हो जाएं, बैलेंस, तो वो गड्ढे में गिर जाता है, फिर वो आप पर हमला नहीं कर सकता। यूनिफॉर्म वाला बड़ा बच्चा आप ही हैं, आप आगे हैं, जरा बेटे, आप बेटी पीछे हो जाओ थोड़ा सा। अब देखिए मिसाल के तौर पे आप किक ऊपर मार लेते हैं, ऊपर फेस तक आ जाती है किक, कम ऑन गो, ऊपर और ऊपर, शाबाश, ओके। अब ये किक मार रहा है, हम इसे डिफेंस करें, चले, शाबाश। अब देखिए इसने अपने आप को खुद ब खुद देखे एक टांग पे कर लिया ना। इसे इस वक्त गिराना मेरे लिए आसान है कि इस यहां पे गिराना आसान है? यहां पे आसान है, यहां पे दो पैरों पे उसका वजन है। जब एक पैर पे होगा इसे गिराना आसान है कि दो पे? ओके, अब फिर दोबारा मारे किक। अच्छा, अब इसका पूरे का पूरा पैर जमीन पे जमा हुआ है, जरा जोर से किक मारे, और पीछे से जोर से है। अब देख, जब ये किक इसकी हिट होती है, एक लम्हे के लिए इसकी एड़ी उठती है। जब पूरे पैर पे खड़ा हुआ है उस वक्त इसे गिराना आसान है, जब ये पंजे पर खड़ा है तब आसान है। ओके, अब ये खड़ा है इस वक्त, टांगे को वाइड करें जरा, और वाइड करें। इस वक्त ये भी एग्जैक्ट नहीं है, इस वक्त इसमें गिराना है ना, ये गिरेगा नहीं मुझसे इस वक्त, दिस इज बेस्ट वे। लेकिन अगर इसकी टांगे एक लाइन में है, कमन कमन, अगर ये इस तरह लड़ रहा है, अब यहां पे करेंगे, इसकी गुंजाइश है, स्पेस है, दिस टाइम दिस वे, मुझे तो जरूरत ही नहीं लड़ने की, भाई लड़े तो वो। अब मारे किक मुझे, कमन कमन, किक ये मारेगा, मैं तो नहीं मारूंगा इसे, मुझे मारनी आती नहीं, कोट पैंट में कौन लड़ता है बड़ा। बैक से आए, बैक किक मारे। अच्छा, मैं क्यों मारूं, आए आए आए, ठीक है, डर गया ना पहले ही आए आए, शाबाश। अच्छा ठीक है ना, मैं आगे आगे मुझे हिट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा था। आए, कमॉन कमॉन कमॉन, आए, सही करके मारे, निकले किक, निकाले किक अंदर से, हाँ, मार दे मुझे, मार दे, मैं खा लूंगा। हाँ, ओके, चले कोई बात नहीं। पहली बात, बैलेंस। जब आप किसी का बैलेंस आउट कर देते हैं, वो लड़ने के काबिल नहीं रहता, ठीक है ना। पंच मारे मारे मारे, मुझे पंच मारे, अब वो कैसे मारेगा पंच, आप मारे, वो कहाँ से मारेगा। ये यहाँ पे अलाउ, मुझे नहीं पता अलाउ है कि नहीं, आपके रूल्स क्या हैं। मैं प्रैक्टिकल फाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, ये समझ आई क्या मैंने कहा है, क्लियर है। दूसरी चीज, अल्लाह ताला ने कुछ कानून बनाए हैं जिंदगी को, दुनिया को चलाने के लिए। उन कानून की आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, करेंगे तो मारे जाएंगे। मसलन ये मेरे हाथ से स्लिप होता है तो कहां जाएगा, आपके हाथ से, बेटे आपके हाथ से कहां जाएगा। कानून है ना अल्लाह ताला का, कानून तो नहीं तोड़ सकते आप। अब देखें, अगर कोई आदमी अल्लाह के कानून तोड़ता है तो क्या होता है। अल्लाह कहता है झूठ ना बोलो, गंदे काम ना करो, चोरी ना करो, अल्लाह कहता है ना, कानून है अल्लाह का। आप कानून तोड़ते हैं तो फिर आपको सजा मिलती है। आप कहते नहीं मैं बड़ा चालाक हूं, मुझे तो नहीं मिली, फंस जाता है बंदा। कैसे मिलती है सजा, जरा देखिएगा। कानून है, अल्लाह ताला ने इसके बाजू को मुड़ने की परमिशन दी है, अल्लाह का कानून है, मेरा नहीं है। ये बाजू मुड़ सकता है कि नहीं, किस तरफ को, इस तरफ को। अब अल्लाह के कानून के खिलाफ अगर इधर को भी मुड़ सकता है ना भाई, सीधी सी बात है। अब मैं अल्लाह के कानून के खिलाफ जाता हूं तो क्या होगा, नुकसान होगा। अब देखो इसका मतलब 6.25 फुट कद है, कितनी एज है, 14 साल, बिल्कुल क्वाइट यंग, जिसे बंदा टॉप पर होता है। 6.25 फुट इसका कद है कि मेरे ख्याल -50 kg है वेट आपका, -50 kg वेट है इसका। इसकी उंगली सिर्फ 2 इंच की है, अंगूठा कितना है इसका, 2 इंच का मैक्सिमम। इसका वजन 50 ग्राम भी नहीं होगा। इस बॉडी का इस 50 ग्राम से की मुकाबला है नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने इसे इधर इतना मुड़ने की परमिशन दी है। अल्लाह ने परमिशन दी है, इस उंगली को इतना मोड़ सकते हो, अल्लाह की परमिशन है ना। अब मैं इस परमिशन को वायलेट करता हूं, मैं अल्लाह के कानून को तोड़ने की कोशिश करता हूं। अभी डांस नहीं करना, सीधे खड़े रहना, खबरदार, सीधे खड़े हो सीधा। ओहो खड़े तो देखिए, एक उंगली है, बंदा कितना है। एक छोटी सी गलती पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह आप में से एक फर्द की छोटी सी गलती पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाती है। एक फैमिली की गलती पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है। कोई भी गलती, जिस तरह आपने उंगली यहां पे, अब ये देखें, फिर कुछ काम करने की इजाजत है अल्लाह की तरफ से, इजाजत है करने की,
लेकिन उसके हाथ दे के इससे आगे नहीं करना। मसलन इसकी गर्दन की इजाजत है ना मुझे यहां तक लेके जाने की, यहां तक इजाजत है। अब अगर मैं ज्यादा इजाजत को जहां तक इजाजत है उससे आगे जाऊंगा तो क्या होगा, कैसा नुकसान होगा भला, गर्दन टूट जाएगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली जब आप अपनी लाइफ में चीज़ों को देखें कि कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने परमिशन दी है किस किस चीज़ की, उस परमिशन के साथ चलेंगे तो बॉडी भी ठीक है, तवाज़न भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। उस परमिशन को वायलेट करेंगे तो नुकसान है, चोट लगेगी, सारा कुछ होगा। क्लियर? ओके। और उसके बाद एक और बात, ये आप लोग कराटे कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, आप लोगों ने कहा आप लोग कराटे कर रहे हैं फिटनेस के लिए, दैट्स वेरी गुड। रसूल पाक प्यारे नबी जो है हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के घर गए तो वहाँ पे ना रोशनदान बना हुआ था एक। उन्होंने पूछा ये किस लिए है? उन्होंने कहा कि ताज़ा हवा के लिए है। तो रसूल पाक कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम ये नियत करते हैं कि अजान की आवाज़ क्लियर आएगी, अजान होती है उसकी आवाज़ आएगी तो स्वाब भी साथ साथ आता। तो जो आप लोग काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला कहता है जंग के लिए घोड़े तैयार रखो, नेज़े तैयार रखो, अपने आप को मजबूत करो। रसूल पाक कहते हैं कि मजबूत मोमिन कमज़ोर की निस्बत अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। तो अगर नियत ये की जाए कि मैं अल्लाह की राह में अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ तो ये काम इबादत है। फिर जितना टाइम आप यहाँ स्पेंड करते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इबादत कर रहे हैं, क्योंकि आप अल्लाह की राह में तैयारी कर रहे हैं। नमाज के बारे में 91, 92, 93 आयतें हैं, जिहादो क़िताल की 484 आयतें हैं, अल्लाह की राह में लड़ने की, अल्लाह की राह में अपने आप को मजबूत करने की। कितनी आयतें हैं? 484। पूरी सूरतें, सूरह अनफाल, सूरह तौबा, सूरह अराफ, सूरह मोहम्मद, पूरी सूरतें हैं। तो सिर्फ अगर नीयत को ठीक कर लें कि मैं अपने आप को इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत आएगी मैं इसके लिए खड़ा होऊंगा, तो आपका ये टाइम जो है आपके लिए इबादत बन जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्लियर? कोई सवाल? कोई सवाल ही नहीं? चलें जी फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर सेल्फ, थैंक यू। करें, कंटिन्यू करें। अब सवाल ये है कि मेरे जैसा आदमी, कोई से कराटे नहीं आते, आम आदमी है, लेकिन मेरी तरह बड़ा तैयार होकर फिर रहा है, लेकिन बड़ा है आप लोगों से, ताकत ज़्यादा है उसमें, और वो आपको आगे तंग करता है, आपको किडनैप करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है। और मैं तो मालूम है धारे से आप लोग बच्चे हो, सारे मेरे से छोटे हो, तो क्या करोगे आप लोग? क्या कैसे करोगे? कैसे बचोगे मुझसे? क्या टेक्निक? सबसे आसान काम, मैंने टाई पहनी हुई है ना, इसकी नीचे वाली अगर आपके हाथ में आ जाती है, आप ये खींचती हैं तो ये फंदा बन जाता है। टाई जो है ना ये ऐसे होती है ना आदमी की, ऐसे टाई होती है, ये जो नीचे वाली नॉट है, ये नीचे वाले से करनी है ना, जैसे कैसे ये खींचते जाते हैं ये ऊपर जाती जाती है सारी की सारी। अगर किसी बंदे ने टाई पहनी हुई है ना, इसका मतलब है कि वो फंदे में है, उसने अपने आप को आपके हवाले कर दिया कि अब आप मुझे मारो। ये टाई आपने पहनी हुई है, मेरी और आपकी लड़ाई होगी, बस मैंने बस ये काम किया। सांस बंद हो रहा है साथ साथ, ये मेरे साथ है ना, ये देखो बेटा इसके दो हैं ये, ठीक है ना, फंदा बना बनाया फंदा है। सिर्फ उस आदमी का आपके ये वाली अगर आपके हाथ में आ जाती है, इसे खींचना शुरू करें, वो देखिए ऊपर से बंद होना शुरू हो जाएगा, साथ साथ उसका गला बंद होना, सांस बंद हो जाएगा उसका। लड़ने की जरूरत नहीं है, काम वाली बस टाई खींचिए उसकी, तो बंदा कहेगा मैं टाई नहीं पहनता अंदर से। ठीक है, चलो एंजॉय। क्यों? कराटे की डिफरेंट टेक्निक्स है ना, छोटे बच्चे को मैं सिखाता हूँ उसकी तरह की, आपको सिखाऊंगा। आप ये बच्ची मेरे पास कराटे करने जब आएगी ना, मैं इसे सिखाऊंगा पर्स कैसे इस्तेमाल करना है, कलम कैसे इस्तेमाल करना है, लिपस्टिक कैसे इस्तेमाल करनी है, हेयर पिन कैसे इस्तेमाल करनी है। जो बच्ची, मैं इसे वो चीज़ें सिखाऊंगा इस्तेमाल करानी जो लड़की के लिए हैं। वो दुबले से बंदे को मैं और कुछ सिखाऊंगा। तो मेरे 50 साल का बंदा आएगा, उसमें कुछ और, हर बंदे के लिए डिफरेंट है। मगर इसमें बहुत चीज़ें हैं ना, आप अपनी मर्जी के मुताबिक देखते हैं कि आपने क्या करना है। ये तो खैर स्पोर्ट्स कर रहे हैं ना, सारे एक जैसी कर रहे हैं। जब आप प्रोफेशनल करते हैं तो फिर अपने मुताबिक करना होता है आपने। नहीं जी, बड़ा अच्छा हो गया जी, आपसे मुलाकात होगी आज, और शायद बच्चों को कोई फ़ायदा भी हो जाए। बच्चों ने तो बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली जो आपने वो इनको बताया फुटवर्किंग का। हाँ, अब फुटवर्क के साथ सारा कुछ हो गया था, आसान हो गया था काम बहुत ज़्यादा।